नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर हमारे इस खास कार्यक्रम जान है तो जहान है में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और एक बार फिर हमारे साथ शहर के मशहूर जाने-माने सर्जन हैं डॉक्टर पंकज हंस। उनके साथ आज बातचीत करेंगे, डॉक्टर पंकज हंस के साथ आज हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे मोटापे को लेकर। भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे मोटे जो लोग दुनिया में पाए जाते हैं, वो भारत में तीसरे नंबर पर हैं। डॉक्टर साहब, दिल्ली एनसीआर में लोग ज़्यादा मोटे होते चले जा रहे हैं, क्या वजह है? सबसे पहले तो नमस्कार सौरभ जी और नमस्कार फरीदाबाद। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो इंडिया है वो थर्ड नंबर पे आता है वर्ल्ड में। पहले नंबर पे यूएस आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सेकंड नंबर पे चाइना आता है और थर्ड नंबर पे इंडिया आता है। लेकिन अगर हम बात करें फीमेल ओबेसिटी की तो इंडिया फर्स्ट नंबर पे है फीमेल ओबेसिटी में। और जहाँ तक बात है दिल्ली एनसीआर की, दिल्ली एनसीआर में क्योंकि हम एक हायर इकोनॉमिक ज़ोन में आते हैं, तो जैसे-जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, किसी भी रीजन की या किसी भी कंट्री की, उसमें बीमारियाँ जो पहले हुआ करती थी, उससे शिफ्ट होके अलग बीमारी पे हो जाती हैं। उसमें से मोटापा एक बीमारी है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि जब भारत आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के समय पे तबीयत एक ज़्यादा होती थी, टीबी ज़्यादा होती थी लोगों में। लोग इतने कमज़ोर थे मतलब वो राजक्षय जिसको कहा जाता हाँ, था, टीबी की बीमारी, वो ज़्यादा लोगों में देखी जाती थी और अभी धीरे-धीरे वो सब डायबिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं लोग, बिल्कुल। बीपी की तरफ बढ़ रहे हैं लोग। तो मोटापा ये भी कारण है मोटापे का डॉक्टर सर मोटापा अपने आप में बहुत सारी बीमारियों के साथ जुड़ा हुआ है। करीब-करीब अगर मैं आपको बताऊँ तो 65 बीमारियाँ शरीर में ऐसी हैं, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मोटापे से एसोसिएटेड हैं। उसमें 65 बीमारियाँ मतलब डायबिटीज़ जिसका आपने नाम लिया या ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, हार्ट की तकलीफ़ होना, ये तो डायरेक्टली मोटापे से रिलेटेड है। उसके अलावा अगर हम हेड टू टो देखें तो बहुत सारी बीमारियाँ हैं। अगर बालों का झड़ना देखें या सिर में दर्द होना देखें, साँस की तकलीफ़ देखें, स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम देखें, थायरॉइड की प्रॉब्लम देखें, लिवर की प्रॉब्लम देखें, लिवर में फैट का जमा हो जाना, फैटी लिवर जिसको कहते हैं, फिर धीरे-धीरे करके उसका लिवर फेलियर की तरफ जाना जिसको हम लिवर सिरोसिस कहते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन होना, आँतों में प्रॉब्लम्स आना, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होना और घुटनों में दर्द होना, वेरिकोज़ वेन की प्रॉब्लम होना, पाइल्स की प्रॉब्लम, फिशर की प्रॉब्लम, फीमेल में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम। तो ये तो पहले सामने-सामने आने वाली बीमारियाँ हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो आजकल लोग घुटनों के दर्द से बहुत परेशान हैं, उनमें कहीं न कहीं मोटापे का डायरेक्ट रिलेशन है। तो बहुत सारे कैंसर्स भी ऐसे हैं जो डायरेक्टली मोटापे से एसोसिएटेड हैं। जैसे कि फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर है या यूट्राइन कैंसर जो गर्भाशय का कैंसर होता है, मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर है या कोलन रेक्टल कैंसर है, ये डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं बॉडी में कितना फैट परसेंटेज है उससे। तो अगर हम एक बीमारी को कंट्रोल करें या उसके होने के कारण को हम समझ लें और उसको कंट्रोल करें, तो इन सारी बीमारियों से हम अपने आप को फ्री रख सकते हैं। फ्री रख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब क्या तरीका है मोटापा ना आए, मोटापा नज़दीक ना आए, इसका तरीका क्या है? सौरभ जी, सबसे पहले तो हमारे को देखो मोटापा होता क्यों है, ये समझना जी, पड़ेगा। शरीर एक बैंक की तरह है। बैंक में जैसे हम लोग अर्न करते हैं, हम अपनी सेविंग्स रखते हैं और सेविंग्स जो है वो अगर हम खर्च कम करें और हम सेविंग ज़्यादा करें, तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता है। सिमिलर वे में अगर हम कैलोरीज़ इनटेक कर रहे हैं, लेकिन उनको खर्च नहीं कर रहे हैं, मतलब बर्न नहीं कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटीज़ जो फिज़िकल एक्टिविटी कम है, लेकिन हमारा फूड इनटेक जो है वो हाई कैलोरी है, तो अल्टीमेटली वो कैलोरीज़ जो हैं वो बॉडी में जमा होती हैं और वो मोटापे का रूप लेती हैं। अगर मैं सिंपल एक वर्ड मतलब एक छोटी-सी लाइन में बताऊँ, तो अगर हम दिन में आधी रोटी भी ज़्यादा खाते हैं, आधी रोटी मतलब 40 कैलोरीज़, तो साल में हम 2 से ढाई किलो वेट गेन कर लेते हैं। सिर्फ़ आधी रोटी ज़्यादा खाना हर रोज़, वो साल में ढाई किलो वेट बढ़ जाएगा हमारा। और मोटापे का सबसे जो कॉमन कारण है, वो हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा होना, शुगर का ज़्यादा होना और फिर चर्बी का ज़्यादा होना, मतलब कि घी तेल का ज़्यादा होना। तो पहले नंबर पे मैं इसमें कार्बोहाइड्रेट और शुगर को रखता हूँ, जो सबसे डेंजरस चीज़ें हैं। अगर हम उस पे कंट्रोल करेंगे, तो कहीं न कहीं हमारा मोटापा जो है कंट्रोल में आ सकता है। अगर हम अपनी फिज़िकल एक्टिविटीज़ को बढ़ा देते हैं, तो हम कैलोरीज़ ज़्यादा खर्च करते हैं। आज की स्थिति में जो मोटापा है वो हमारे एडोलेसेंट मतलब बच्चे। बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनको मतलब बाहर की चीज़ें खाना, फ़ास्ट फूड खाना, पिज़्ज़ा खाना, बर्गर खाना, कोल्ड ड्रिंक्स लेना, इनमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है और ट्रांस फैट होता है।
अगर हम उस स्टेज पे चीज़ों को कंट्रोल करें, तो हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो हेल्दी हो सकती है। लेकिन आजकल के बच्चे वो खाते हैं, लेकिन उनका आप लाइफ़स्टाइल देखिए कि मोबाइल पे ही सब काम होता है, रादर उनके स्कूल का काम भी आजकल मोबाइल पे ही आता है। उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी कम हो चुकी है। जब हम छोटे थे तो मुझे याद है कि हम अपने वहाँ ग्राउंड में सब चीज़ें खेलते थे, आप भी खेलते होंगे, हमें हमने कबड्डी भी खेली हुई है, हमने सब चीज़ वहाँ खेला हुआ है, खो-खो भी वॉलीबॉल, खेलते थे। बास्केटबॉल, खो-खो भी। सब खेलते थे। आज के डेट में कहाँ है बच्चे को, ना तो वो टाइम है, ना ही वो पार्क्स हैं, ना ही वो सारा दिन मोबाइल में रहते हैं। तो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हमारा, फिज़िकल एक्टिविटी कम होना और खाने में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का होना कारण है, मुख्य कारण। डॉक्टर साहब कई बार ये भी देखने में आता है और आमतौर पर लोग चर्चा भी करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम तो कुछ खाते नहीं हैं, हमें तो पानी लग जाता है। पानी पी के ही हम मोटे हो रहे हैं। तो ये क्या है डॉक्टर साहब? सर ये बिल्कुल सही है, मैं तो कहता हूँ हवा भी लग जाती है लोगों को। एक हमारे बॉडी का एक सेट पॉइंट होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है, हर पर्सन की बॉडी का एक बेसल मेटाबॉलिक रेट है। वो डिपेंड करता है कि आपके शरीर में कितना फैट है। जिनके शरीर में जितना फैट होता है या जितना जिनका सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल होता है, उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट उतना ही कम हो जाता है। अगर जैसे मेरा वेट जो है वो 63 केजी है और बीएमआई अरे अगर वाह! मैं कैलकुलेट करूँ, तो मेरा बीएमआई 22.5 आता है, ठीक है? तो हमारे इंडियन पॉपुलेशन में जो बीएमआई नॉर्मल बीएमआई है वो 19 से 23 नॉर्मल बीएमआई है। मतलब उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा है, जिनका बीएमआई इस रेट पे है। जैसे-जैसे हमारा बीएमआई बढ़ता है, हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है कम हो जाता है। मतलब अगर हम कम खाएँगे, तो हम ज़्यादा मोटे होंगे। जिनका बीएमआई ज़्यादा होता है, बीएमआर ज़्यादा होता है, बीएमआर की बात कर रहा हूँ, वो ज़्यादा खाते हैं, लेकिन मोटे नहीं होते। वो तभी होता है जब शरीर में फैट की क्वांटिटी जो है कम होती है। तो हमारे को अगर अपना बीएमआर बढ़ाना है, तो हमें एक्सरसाइज़ करनी है, हमें फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा रखनी है, हमें अपने आप को मोटा नहीं होने देना है। अगर हम मोटे होते जा रहे हैं, तो थोड़ा-सा खाना भी हमें जो है ज़्यादा मोटा कर देगा। ज़्यादा मोटा हाँ, कर ये देगा। विशियस साइकिल है। विशेष साइकिल है। डॉक्टर साहब कैसे बचें? मोटापे से जैसे मैंने आपको बताया कि फिज़िकल एक्टिविटी, आपको एट लीस्ट दिन में 45 मिनट्स जो है, वो एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। एक्सरसाइज़ में ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम जाना है, आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। ब्रिस्क वॉक का मतलब है कि आप 5 साढ़े 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने आस-पास किसी पार्क में ही सैर करें 45 मिनट्स। थोड़ा-सा आपको मसल टोन की ज़रूरत होती है, आप अगर घर पे ही थोड़ा-सा व्यायाम कर लें जिससे मसल स्ट्रेंथनिंग हो जाए, उससे भी आपकी काफ़ी कैलोरीज़ बर्न हो जाती हैं। फिर आपके जो खाने में आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड नहीं लें, प्रोटीन रिच फूड लें। प्रोटीन में हमारी दालें आती हैं, सोयाबीन आता है, जो वेजिटेरियन है, हरी सब्ज़ी, सलाद वगैरह के साथ-साथ वो सब चीज़ें भी कंज़्यूम करें। हमारा इंडिया जो है वो यूजुअली वेजिटेरियन पॉपुलेशन यहाँ ज़्यादा होती है और फीमेल्स तो हमारे मतलब इस नॉर्थ रीजन में बहुत ही कम होती हैं जो कि नॉन-वेज खाती हैं। तो उनको प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए, दालों के उसमें या पनीर के रूप में या सोयाबीन के रूप में ये ज़्यादा लेना है। कार्बोहाइड्रेट में अगर आप बाहर बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, आइसक्रीम्स खाते हैं, मीठा खाने के जो शौकीन होते हैं, उनको वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। फैट में अगर आपका टोटल ओवरऑल अगर हम 100% फूड को कैलकुलेट करें, तो हमारा कार्बोहाइड्रेट किसी भी तरह से 35 टू 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फैट कंटेंट उसमें 15 टू 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बाकी हमारा प्रोटीन का कंटेंट होना चाहिए। जब हम खाना खाएँ तो हमें पहले प्रोटीन को देखना चाहिए, फिर कार्बोहाइड्रेट और फिर फैट को। ऐसा हमारे को हमारा हमारा पेट अगर भरना है, तो उस तरीके से हमें कैलकुलेट करना चाहिए। कैलकुलेट करना चाहिए। तो पहले प्रोटीन खाना चाहिए, पहले प्रोटीन खाना चाहिए। पहले प्रोटीन खाना हाँ, चाहिए और उसके बाद बाकी। हाँ, मतलब खाने को छोला-भटूरा ना देख के मतलब उसमें जो छोला है उसका प्रोटीन देखना चाहिए और भटूरे का कार्बोहाइड्रेट देखना चाहिए। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बहुत बार ऐसा होता है व्यायाम भी कर रहे हैं लोग, लोग खान-पान पर भी ध्यान रख रहे हैं, लेकिन मोटापा कम नहीं हो रहा है। क्या करें? सर, अगर एक कैटेगरी मतलब आप जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है जिसको हम बीएमआई बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स, वो हमारी हाइट और वेट का रेशो होता है। मैंने आपको बताया इंडियन पॉपुलेशन में 23 बीएमआई तक हम नॉर्मल बीएमआई मानते हैं। उसके ऊपर जो है वो ओवरवेट आता है जो कि 30 बीएमआई तक जाता है। 30 से ऊपर जो है वो ओबेसिटी के केस में आता है। ओबेसिटी क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है। अक्सर क्लास 1, क्लास 2 ओबेसिटी जो है वो हम डाइट और एक्सरसाइज से, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। इन केस क्लास 2 ओबेसिटी जो है वो नहीं हो रही है, उसमें मोटापा कमी नहीं हो रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम बैलूनिंग कर सकते हैं।
जो कि एक नॉन सर्जिकल, नॉन एंडोस्कोपिक ऑप्शन है। मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ डिस्कस किया था। उसमें एक छोटे से कैप्सूल में वो बैलून पैक होता है, बड़ी ईज़िली स्वेलोएबल होता है और स्वेलो होके वो हमारे स्टमक में पहुँचता है। उसको हम वहाँ पे इन्फ्लेट करते हैं सलाइन से और वो वहाँ पे बैलून 4 महीने तक रहता है और वो आपका वज़न जो है करीब-करीब 15%, 15% तक आपका बॉडी वेट कम कर देता है विदिन अ स्पैन ऑफ 4 मंथ्स। जिनका बीएमआई जो है क्लास 3 ओबेसिटी में आता है, मतलब मॉर्बिड ओबेसिटी, ऐसा मोटापा जिनका बीएमआई जो है 37.5 से अबव है या जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है, बाकी कोमोर्बिडिटीज़ हैं, उसमें 35 बीएमआई तक भी हम लेते हैं। उन केसेज़ में हम सर्जिकल ऑप्शंस एडवाइस करते हैं, जिसमें हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करके स्टमक का कुछ पोर्शन निकाल देते हैं या हम बाईपास बनाते हैं। नितिन गडकरी जी ने कराई पीछे, गडकरी बड़ा जी ने चर्चा कराई, हुआ था उसको हाँ, लेकर। अदनान सामी जी ने कराई। तो बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं या पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने ये करवाया हुआ है। हाँ, बहुत कुछ उसके बारे में बोला नहीं जाता है, वो अलग एक मैटर है। लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं और रिलीफ़ जो है परमानेंट रिलीफ़ आता है, लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट्स आते हैं उसके। और उन लोगों के लिए जो परेशान हैं, जिनको किसी भी तरह से मोटापा कम नहीं होता है, उनके लिए बहुत अच्छा और सेफ़ ऑप्शन है। हुँ। डॉक्टर साहब, आज वर्ल्ड किडनी डे है और किडनी को भी मोटापा प्रभावित करता है कहीं न बिल्कुल कहीं। करता है। किडनी कैंसर भी मोटापे की वजह से होता है। और किडनी जो है वो कहीं न कहीं डायबिटीज़ से एसोसिएटेड है और डायबिटीज़ जो है वो मोटापे से एसोसिएटेड है। और अगर हम अपने शरीर को सही रखना चाहते हैं, सर किडनी के बारे में तो मैं ये कहूँगा, किडनी बड़ी साइलेंटली किल हो जाती है। तो लोगों को अपने शुगर का ध्यान रखना चाहिए। शुगर किसी का भी बढ़ा हुआ हो, अक्सर हमारे यहाँ पे भ्रांति है कि अगर एक बार हम शुगर की दवाई लेना शुरू कर देंगे, तो वो हमारे को आदत पड़ जाएगी शरीर को। सर ये बिल्कुल उल्टा है। मतलब आपका अगर शुगर कंट्रोल नहीं है, तो आपकी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें, आँखें भी खराब हो जाती हैं, आपको पता है, हुँ। मोतियाबिंद हो जाता है या रेटिना आपका इफ़ेक्ट होता है या ग्लूकोमा हो सकता है या आपका किडनी इफ़ेक्ट हो जाती है, फेलियर की तरफ जाते हैं। तो शुगर को और आपको किडनी को बचाने के लिए आपको अपने खान-पान पे प्रयास ध्यान करना रखना चाहिए। चाहिए। डॉक्टर साहब, आम तौर पे बहुत सारी बीमारियाँ इंश्योरेंस के साथ कवर होती हैं, जो लोगों ने मेडिक्लेम ले रखा होता है, उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो क्या मोटापे की जो सर्जरीज़ हैं, मोटापे का जो इलाज है, उसको भी इंश्योरेंस कंपनियाँ पे बिल्कुल, करती हैं? बिल्कुल। ये 2020 के बाद, अक्टूबर 2020 के बाद ये अपने पॉलिसी आई थी ये वाला कि जिनका मोटापा, उन्होंने अपनी पॉलिसी में ये लिखवाया हुआ है 2020 के बाद 2 साल के कवर के बाद वो मोटापे की सर्जरी जो है, वो मेडिक्लेम में अपना कवर ले सकते हैं, इंश्योरेंस ले सकते हैं और बहुत सारी सर्जरीज़ हमने की हैं। इवन बैलूनिंग की जो सर्जरी है, बैलूनिंग का जो प्रोसीजर है, वो भी जो है पेशेंट के उसमें अगर कवर्ड है, तो उनको इंश्योरेंस मिलता है इस चीज़ का। पहले होता था कि ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर में आता था, लेकिन अब मेडिक्लेम कंपनीज़ ने ये देखा है कि अगर एक बीमारी को अगर वो कंट्रोल करते हैं, तो बहुत सारा उनका क्लेम जो बाकी बीमारियों के लिए जाता था, वो कम हो गया है। तो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी ने इसको कवर करना शुरू कर दिया है। मोटापे को। बिल्कुल, तो इसलिए जब पेशेंट आते हैं, तो हम हमेशा मेडिक्लेम अप्लाई कराते हैं, बशर्ते कि वो उस कैटेगरी में फ़ॉल करें कि उनका बीएमआई उस रेंज में आए कि हम उसको सजेस्ट कर पाएँ। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमें समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहुत-बहुत सौरभ जी। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी ही और स्वास्थ्य चर्चाओं के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया।